दीवारों में सोना, बेड में कैश और सीक्रेट लॉकर। पूर्व एआरटीओ के घर छापे ने खड़े किए बड़े सवाल। क्या आरटीओ सिस्टम में जड़े जमा चुका है भ्रष्टाचार? जी हां, उत्तर प्रदेश के आगरा में पूर्व एआरटीओ ललित कुमार के घर हुई विजिलेंस की छापेमारी ने न सिर्फ कथित काली कमाई का चौंकाने वाला खुलासा किया है, बल्कि पूरे परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह घर के बेड, सोफे, फॉल सीलिंग और यहां तक कि दीवारों के भीतर गुप्त लॉकर बनाए गए थे, उसने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। विजिलेंस की शुरुआती जांच के मुताबिक छापेमारी के दौरान करीब 13 किलोग्राम सोना, 1.62 करोड़ रुपए नगद, निवेश से जुड़े दस्तावेज और कई संपत्तियों के रिकॉर्ड बरामद किए गए। अब एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर वर्षों से कथित तौर पर अर्जित की गई यह संपत्ति कैसे इकट्ठा हुई और इसे छिपाने के लिए इतना बड़ा नेटवर्क कैसे तैयार किया गया। सूत्रों के मुताबिक ललित कुमार के खिलाफ लंबे समय से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें मिल रही थी। विजिलेंस ने पहले गोपनीय सत्यापन किया और जब शुरुआती जांच में आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सामग्री मिली तो विशेष अदालत से सर्च वारंट लेकर कार्रवाई शुरू की गई। शुरुआत में तलाशी सामान्य तरीके से की गई, लेकिन कुछ समय बाद जब जांच टीम को एहसास हो गया कि मामला बेहद असाधारण है, घर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे गुप्त चेंबर बनाए गए थे जिनका सामान्य तौर पर पता लगाना लगभग नामुमकिन था। जांच के दौरान टीम ने सबसे पहले बेड और फर्नीचर की जांच की। इसके बाद सोफे के भीतर बने गुप्त बॉक्स, फॉल सीलिंग में बंद चेंबर और स्टोर रूम में बनाई गई कैविटी सामने आई। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब जांच अधिकारियों को कुछ दीवारों की बनावट पर संदेह हुआ। दीवारों की मोटाई और निर्माण में अंतर देखने के बाद उन्हें तोड़ा गया। जैसे जैसे परतें हटती गईं, भीतर बने सीक्रेट कंपार्टमेंट सामने आते गए। इन्हीं जगहों से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में सोना, नकदी और अहम दस्तावेज बरामद किए गए। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह केवल संपत्ति छिपाने का मामला नहीं, बल्कि एक सुनियोजित व्यवस्था का संकेत है। बरामदगी में करीब 13 किलोग्राम सोना सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि जांच एजेंसियों का फोकस केवल सोने की कीमत पर नहीं है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि यह सोना कब खरीदा गया, किस खाते से भुगतान हुआ, खरीद के दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं, और क्या यह घोषित आय के अनुरूप है। सूत्रों के मुताबिक नकदी किसी एक स्थान से नहीं मिली, अलग अलग कमरों, अलमारियों और गुप्त ठिकानों से नोटों के पैकेट बरामद हुए। अब हर पैकेट की अलग अलग सूची बनाई जा रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इन पैकेटों पर बैंक तारीख या किसी अन्य पहचान से जुड़े निशान मौजूद हैं, जो जांच में अहम सबूत साबित हो सकते हैं। छापेमारी के दौरान एक डिजिटल तिजोरी भी जांच के घेरे में आई। सूत्रों के अनुसार जब अधिकारियों ने उसका पासवर्ड मांगा तो ललित कुमार ने कथित तौर पर पासवर्ड याद न होने की बात कही। इसके बाद कार्रवाई कुछ समय के लिए रुक गई और तकनीकी जानकारों की मदद ली गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद तिजोरी खोली गई, जिसमें कई वित्तीय दस्तावेज और अन्य अहम रिकॉर्ड मिलने की बात सामने आई। प्रारंभिक जांच में लखनऊ, आगरा और नोएडा में कई संपत्तियों की जानकारी सामने आई है। इनमें मकान, प्लाट और जमीन शामिल बताई जा रही है। अब जांच एजेंसियां इन संपत्तियों की खरीद के लिए समय घोषित आय, भुगतान के माध्यम और निवेश के स्रोत की पड़ताल कर रही हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक निवेश और अन्य वित्तीय दस्तावेजों का मिलान भी शुरू कर दिया गया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो क्या इतने बड़े पैमाने पर संपत्ति जुटाने और उसे छिपाने का काम कोई व्यक्ति अकेले कर सकता है?